नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पर्सन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदुस्तान के एक बड़े नेता मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानकारी देंगे, जिन्हें भारत में बाबू महात्मा गांधी या फिर गांधी जी कहा जाता है। लेकिन जो गांधी जी हिंदुस्तान को एक रखने की बात कर रहे थे, उन पर हमले किए गए, लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, उनके रास्ते में गलाजत और कांच के टुकड़े फेंके गए। महात्मा गांधी को इतना सताया गया कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की जश्न में शरीक ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अब पाकिस्तान में रहेंगे। ऐसा क्यों था, आपको मुकम्मल जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो दोस्तों, महात्मा गांधी आखिरी वक्त के सियासी ज़वाल के कारण उनकी चार इंशाएं थीं, चार ऐसी इंशाएं जिनके लिए उन्होंने ज़िंदगी भर जद्दोजहद की थी। पहली इंशा ये थी कि हिंदुस्तान तकसीम न हो, यानी पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क न बने। गांधी जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम उनकी लाश पर से गुजरकर हो सकती है। उनकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अंग्रेज़ पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान छोड़ें, कोई दंगा फसाद और हंगामा न हो। उसकी बड़ी वजह यह थी कि गांधी जी नॉन वायलेंस पर यकीन रखते थे। उनकी तीसरी इंशा ये थी कि हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत कायम हो जो अपने ठाट बाट की बजाय सिर्फ जनता की सेवा पर कमर बस्ता रहे। उसकी हुकूमत की वजीर उनकी तरह सादा ज़िंदगी गुजारें, सर्वेंट क्वार्टर में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों की बजाय तांगों में सफ़र करें। महात्मा गांधी की जो बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अगर भगवान न करे हिंदुस्तान तकसीम हो भी गई तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मोहब्बत के साथ बंधे रहें, उनमें कोई दुश्मनी और जंग न हो। लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद हुआ ये कि उनकी ये सब इंशाएं उनकी आंखों के सामने धूल हो गए। हिंदुस्तान रातों रात क्यों बदला कि जहां महात्मा गांधी का फ़लसफ़ा अचानक ही आउटडेटेड हो गया। इस तब्दीली की शुरुआत हुई रास्त इक़दाम से। 16 अगस्त 1946 वो दिन था जब मुस्लिम लीग के लीडर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अपील पर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने रास्त इक़दाम किया। मतलब उस दिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान भर में पाकिस्तान के क़याम के हवाले से एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया। लेकिन वो दिन खूनी फसादात का दिन हुआ। सबसे ज़्यादा खून खराबा बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता में हुआ। कई रोज़ जारी रहने वाले इन फसादात में कम से कम 400 अफराद हलाक और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो गए। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का कत्ले आम किया, ख़वातीन को अगवा किया गया और घरों को जलाया गया। कलकत्ता से फसादात हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में फैलने लगे। मुंबई, दिल्ली और बिहार वगैरह भी इन फसादात की लपेट में आ गए। सूरत हाल ये हो गई, जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, और जहां हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी वहां मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। इन हालात में महात्मा गांधी खून खराबा रोकने के लिए मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने बंगाल में फसादात से मुतअस्सरा हिंदुओं के इलाके का दौरा किया और फिर उन्होंने ये दौरा बाहर के मुसलमानों के लिए भी किया और उनके लिए आवाज़ भी उठाई और एक ख़त में लिखा कि मेरे ख्वाबों की सरज़मीन बिहार ने ख़ुद को गलत रास्ते पर डाल लिया है। और वो बंगाल से ट्रेन के ज़रिए पहले कलकत्ता और फिर नवाकली पहुँचे और लोगों को घूम फिर कर नॉन वायलेंस की दर्स देते रहे। ये दौरा उनका बहुत ख़तरनाक था क्योंकि उनके साथ कोई गार्ड्स नहीं थे। वो सिर्फ अपने एक सेक्रेटरी और बंगाली ट्रांसलेटर के साथ सफ़र कर रहे थे। मुसलमानों और हिंदू में अदावत ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने ये तरीक़ाकार अपनाया था कि वो दिन के वक़्त फसादात से मुतअस्सरा इलाकों में जाते थे और रात के वक़्त किसी मुसलमान के गाँव में जाकर आराम कर लेते थे। महात्मा गांधी के कोशिशों से बंगाल का अमन बड़ी हद तक लौट आया।
وہ پھر بہار میں بھی چلے گئے۔ اس دورے پر پشتون رہنما بھی ان کے ساتھ تھے۔ مہاتما گاندھی جہاں بھی گئے دکھوں کا ایک ہی داستان سننے کو ملی۔ وہ لوگوں کو تسلیاں دیتے رہے اور انتقامی کارروائیوں سے روکتے رہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب نفرت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو امن کا درس دینے والا پرایا پرایا سا لگتا ہے۔ بس یہی کچھ گاندھی جی کے ساتھ بھی ہوا اور ان پر حملے شروع ہو گئے۔ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ایک ہجوم نے ان کی ٹرین پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے ان کی بوگی پر سنگ باری بھی کی، لیکن وہ محفوظ رہے۔ ان کے دشمن ان کے راستے پر گندگی، غلاظت اور کانچ کے ٹکڑے پھینکنا شروع ہو گئے تاکہ انہیں تکلیف ہو۔ اس کے جواب میں موہن داس کرم چند گاندھی نے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں سفر شروع کیا۔ وہ خود کو تکلیف دے کر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے راستے کے پتھر میرے رکاوٹ نہیں ہیں۔ ان کے لاکھ کوششوں کے باوجود